जय हिंद साथियों, आज एक ऐसे बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट पल्लवी अवस्थी जी। जो मुद्दा इतना सेंसिटिव है कि कितने ही हमारे पेंशनर, फैमिली पेंशनर और विशेषकर जो रिमोट एरिया में रहते हैं, जिनको जानकारी नहीं है, उनका एक महत्वपूर्ण मसला है और वो है रिकवरी का। किसी से मेडिकल अलाउंस लिया जा रहा है, उसकी रिकवरी आ रही है कि आपने मेडिकल अलाउंस लिया, ECHS की फैसिलिटी ले रहे हैं। किसी से कहा जाता है कि आपको एक्सेस इंक्रीमेंट लग गया था, उसकी रिकवरी है। किसी को डिसेबिलिटी शुरू हो गई, आपको डिसेबिलिटी लागू नहीं थी, गलती से हो गया, उसकी रिकवरी है। और न जाने किस किस तरह की रिकवरियाँ हो रही हैं। इसके संदर्भ में आज से 5 या 6 साल पहले एक वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कुछ क्लॉज थे कि ग्रुप सी और ग्रुप डी और भी कई मसले थे, पॉइंट थे, जिनकी रिकवरी के लिए मना किया था। तो मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा मैंने अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर आया था, मैंने उसके ऊपर इंफॉर्मेशन भी शेयर की थी जी। लेकिन इसके बावजूद भी आए दिन मेरे पास लोगों के पॉइंट आते हैं कि हमसे रिकवरी हो रही है। कोई अपनी पे स्लिप भेज देता है, कोई बैंक की डिटेल भेजता है, हमसे रिकवरी हो रही है। क्या ये रिकवरी जायज़ है या इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया था ये लोगों तक पहुंचा नहीं है? क्या वजह है? इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालें और अगर आपके पास कोई केस हो तो उसकी चर्चा करें। रिकवरी के सर बहुत सारे केसेस किए हैं हमने, और इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। रिकवरी का सेटल्ड लॉ है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, रफीस मसीह का। उसके बाद में थॉमस डैनियल की भी जजमेंट आई है अभी रिसेंटली, इस साल 2024 में भी एक जजमेंट आई है, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस जयदेव सिंह। मुझे लग रहा है जहां तक लोगों को पता नहीं है कि रिकवरी नहीं की जा सकती है। ग्रुप सी और ग्रुप डी से तो किसी भी तरीके की रिकवरी नहीं की जा सकती है, जैसा कि थॉमस डैनियल और रफीस मसीह की जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है। ग्रुप सी, ग्रुप डी, रिटायर्ड पर्सन जो रिटायर होने वाला है उससे विद इन अ ईयर किसी भी तरीके की रिकवरी नहीं की जा सकती है। सेकेंडली, रिकवरी खाली तब की जा सकती है अगर उस पर्सन के बिहाफ पे कोई मिस रिप्रेजेंटेशन, जैसे किसी ने मिसलीड करा है डिपार्टमेंट को, बैंक को, किसी भी तरीके से फ्रॉड का पैसा ले लिया है। अगर फ्रॉड नहीं है, मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो किसी भी तरीके की रिकवरी किसी भी एम्प्लॉय से नहीं की जा सकती, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का, और किसी भी तरीके का पैसा एक्स्ट्रा आ गया है। यानी आप ये कहना चाह रही हैं कि जिसके पास एक्सेस पैसा आया, जिससे रिकवरी हो रही है जी, और उस रिकवरी के लिए उस पैसे में उसकी तरफ से कोई धोखाधड़ी या किस तरीके की बातचीत नहीं की गई है, और वो किसी के बाय मिस्टेक उसके पास पैसा आया है, तो उस कंडीशन में उससे भी रिकवरी नहीं की जा सकती, नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट की सेटल्ड लॉ है, जैसा कि मैंने भी बताया। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है रफीस मसीह की, और उसके बाद अब तो बहुत सारी जजमेंट्स आ गई। मैंने भी बहुत सारे केसेस किए हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं कि मैंने एक केस किया था, अभी पेंडिंग है कोर्ट में, तो मैं उसकी डिटेल्स तो नहीं शेयर करूंगी। एयरफोर्स का मैटर है। उसमें एक विडो को 36 लाख रुपए एक्स्ट्रा पेमेंट कर दिया, पेंशन का एक्स्ट्रा पे कर दिया, बिकॉज फैमिली पेंशन थी तो विडो थी। वो बैंक भी गई 1-2 बार, उसने बोला भी कि मुझे एक्स्ट्रा पेंशन मिल रही है, तो बैंक ने बोला कि आपकी पेंशन रिवाइज हो गई होगी, क्योंकि हमें पता है कितना कैजुअल एटीट्यूड होता है बैंक वालों का है जनरली, तो वो नहीं डील करते हैं। डिपार्टमेंट को भी उसने लिखा कि मुझे एक्स्ट्रा पेंशन मिल रही है बोनाफाइडली, यानी उन्होंने अपनी तरफ से अप्रोच किया कि मुझे पेंशन ज्यादा मिल रही है। मेरी पेंशन अचानक कैसे बढ़ गई जी, क्योंकि विडो पेंशन थी तो उनको पता है भाई कि एक लिमिटेड पेंशन हर महीने आ रही थी, अचानक से इतनी हाइक हो गई, डबल पेंशन मिलना शुरू हो गई हर महीने। तो जब उनको कोई रिप्लाई नहीं मिला तो वो पेंशन उनको मिलती रही। 36 लाख रुपए उनको एक्स्ट्रा पे हो गया। अचानक से सरकार जगती है और उनको रियलाइज होता है भाई हमने तो 36 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे दिया है इनको, अब इसकी रिकवरी की जाए। उनको रिकवरी नोटिस दे दिया और पैसा 1-2 महीने का कट भी हुआ, तो इमीडिएटली उन्होंने फिर मुझे अप्रोच किया और हमने EFT में केस डाला जी। और सबसे बड़ी चीज थी कि उनका एक 20 लाख की FD जो थी, जो बैंक के पास पड़ी हुई थी, और उनकी 20 लाख की FD भी उन्होंने
होल्ड कर ली, बैंक ने होल्ड कर ली। इसलिए होल्ड कर ली कि वो जब रिकवरी करेंगे, 36 लाख की रिकवरी है, 36 लाख में से 20 लाख तो होल्ड है जी, बाकी की पेंशन से रिकवर हो जाएगी। उनको रिकवरी नोटिस दे दिया कि 20 लाख की आपकी जो एफडी है वो हम होल्ड कर रहे हैं और बाकी का जो पैसा है वो आपकी पेंशन से, फैमिली पेंशन से हम रिकवर करेंगे, इंस्टॉलमेंट बता दिया। उन्होंने मुझे अप्रोच किया, हमने ईएफटी में केस डाला और स्टे मिला हमें। ऑल्दो थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि अमाउंट बहुत ज्यादा था, अमाउंट बहुत बड़ा था, 36 लाख की रिकवरी। सरकारी वकील भी ऑब्वियसली वो भी अपने सारे एफर्ट्स लगाएंगे, सभी हथकंडे अपनाएंगे। 36 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है, सरकारी पैसा है, वो भी सारी अपनी बहस कर रहे थे। बट इवेंचुअली हमें स्टे मिला कोर्ट से। फिर मुद्दा आया कि 20 लाख की जो एफडी है उसे कैसे रिलीज कराया जाए, क्योंकि उनके बच्चे को आगे पढ़ाई के लिए ऑब्वियसली बात है पैसे की जरूरत, और रिकवरी भी शुरू हो गई थी जो कि बहुत बड़ा अमाउंट था रिकवरी का, एक जो इंस्टॉलमेंट था। फिर हमने उसमें एप्लीकेशन लगा के उनकी एफडी भी रिलीज कराई 20 लाख की और रिकवरी पे स्टे कराया। ऑल्दो उसका जो एफडी जो उसमें रिलीज हुई, उस इंटरिम ऑर्डर था वो जिसको हम बोलते हैं कि मतलब केस क्योंकि खत्म नहीं हुआ, केस अभी पेंडिंग है, उसके खिलाफ में सरकार हाईकोर्ट भी गई। ऑनरेबल हाईकोर्ट में उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की, वो भी उनकी डिसमिस हुई क्योंकि रिकवरी नहीं की जा सकती। उस जो वो विडो पेंशन जो विडो है उनके पार्ट पे कोई गलती नहीं थी और ना ही किसी भी जो भी एम्प्लॉय है उसके पार्ट पे अगर कोई गलती नहीं है और उसको 36 या 50 लाख भी एक्स्ट्रा मिलता है तो वो रिकवर नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है जी, ये सेटल्ड लॉ। तो ये जिनकी गलती होती है ऐसे केसेस में क्या उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है? उनकी अकाउंटेबिलिटी है, उनको ये चीज पहले देखना चाहिए ना कि एक्स्ट्रा पैसा क्यों दे रहे हैं वो। और इस केस में तो इंडिविजुअल ने अप्रोच भी किया है कि मेरे पास पैसा आ रहा है और किसका आ रहा है। हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, हमारे पास मेल है जो हमने लिखा है। तो 36 लाख रुपए की बहुत बड़ी अमाउंट है, ऑल्दो उन्होंने हाईकोर्ट में भी बोला कि 36 लाख इज अ ह्यूज अमाउंट, इट इज टू बी रिकवर्ड और हमें परमिशन लेनी पड़ेगी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, ये वो। कोर्ट ने बोला वो आपकी गलती है, उस विडो की कोई गलती नहीं थी, आपने उसको पेंशन दी है, वो उसने जाके मेल भी लिखा है आपको। और अगर नहीं भी लिखा है, यहाँ पे तो लिखा है, बहुत सारे ऐसे भी केसेस होंगे जहां हमें पता ही नहीं चल रहा है, हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया है। जैसे रिसेंटली मेरा एक केस था जिसमें एचआरए था, उसको 4 लाख रुपए एचआरए का, एक फॉर अ सर्टेन पीरियड जब वो सस्पेंड था, एचआरए का 4 लाख रुपए दे दिया। अब आप आके अचानक से जाग रहे हो कि सस्पेंशन पीरियड का हम एचआरए नहीं देते हैं, आपने 4 लाख की रिकवरी शुरू कर दी। कोर्ट ने बोला कि अब आप नहीं कर सकते रिकवरी क्योंकि आपने पैसा दे दिया एंड ही इज ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एम्प्लॉय। जो भी ग्रुप सी और ग्रुप डी है उससे किसी भी तरीके की आप रिकवरी नहीं कर सकते। जी। तो साथियों अभी आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है रिकवरी नहीं हो सकती, स्पेशली ग्रुप डी और ग्रुप सी एम्प्लॉय से। बाकी एम्प्लॉय के लिए कुछ कंडीशंस हैं। अगर किसी से रिकवरी हो रही है, अगर किसी के पास रिकवरी का नोटिस आता है, अगर कोई रिकवरी के नाम से आपसे कोई साइन करवाते हैं, कंसेंट लेते हैं, तो आप कहीं भी साइन ना करें, ना कंसेंट दें और ना ही रिकवरी के लिए एग्री हो। अगर रिकवरी होती है तो उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं, आपकी रिकवरी नहीं होगी। जैसा कि अभी अभी एडवोकेट पल्लवी अवस्थी जी ने बताया और 2019 में शायद एक पहला ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, मैंने भी उसके ऊपर एक इन्फॉर्मेशन शेयर की थी जो लगभग 13-14 लाख लोग उसको देख चुके हैं। बड़ा दुख होता है जब सुनने को मिलता है कि अब बच्चे की फीस के लिए, किराए के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं क्योंकि हमारी पेंशन से रिकवरी हो रही है। तो ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर की जाए ताकि अगर किसी के पास ओवर पेमेंट की रिकवरी का कोई नोटिस हो रही है ताकि वो उससे बच सके। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक बहुत ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन शेयर की और आपने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल भी बताया जो अभी भी केस चल रहा है उसका जी। तो हो सकता है कि ये बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन होगी। थैंक यू। फिर मिलेंगे किसी नए वेलफेयर के साथ, पॉइंट के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।